अगर आप बार बार कोशिश कर रहे हैं फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी ये गलती कर रहे हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को रोक रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गलती तो करते हैं लेकिन 90% कपल को पता ही नहीं होता है इसके बारे में कि वो क्या गलती कर रहे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जा फर्टिलिटी ज्ञान में। आज हम बात करेंगे उस गलती के बारे में जो आपकी प्रेगनेंसी में रुकावट बन रही है और साथ में उसका समाधान भी बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है कि सही टाइम पे रिलेशन ना बनाना, कांटेक्ट में ना रहना, ओवुलेशन के सही समय को मिस करना। कितने कपल लोग होते हैं कि कभी भी पूरे महीने में कभी भी रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन जब सही समय होता है, जो फर्टाइल दिन होता है, उस समय ही कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, उस समय ही संबंध नहीं बनाते हैं, तो कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो किसी किसी को ये भी नहीं पता होता है कि वो ओवुलेशन क्या होता है। तो वो ओवुलेशन उस समय को बोलते हैं जब महिला के शरीर से एग रिलीज होता है, और यही ये समय होता है जब प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस समय पे ही कांटेक्ट में रहना चाहिए। अब ये जान लेते हैं कि वो सही दिन कब होते हैं, कितने से कितने दिन तक होते हैं, कब रिलेशन रखना है, कब फर्टाइल डे होता है। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो पीरियड के 12वें दिन से लेकर के 16वें दिन तक रिलेशन रखना सबसे अच्छा है। उस समय आपका फर्टाइल डे होता है। 12वें से लेकर 16वें दिन तक एक दिन छोड़ के एक दिन आप कांटेक्ट में रहिए, उससे आपका प्रेगनेंसी का चांस कई गुना बढ़ जाता है। और बहुत लोग, लेडीज लोग होती है, बहुत लोग होते हैं कि कुछ कुछ गलतियां करते हैं। कोई कोई लोग होते हैं कि पीरियड जैसे ही खत्म हुआ, थोड़ा थोड़ा पीरियड जब आता है तभी से रिलेशन बना लेते हैं और सोचते हैं कि उसी समय सही टाइम है और उसी समय रिलेशन बना लेते हैं। उसके बाद पूरा महीने रिलेशन नहीं बनाते हैं, बस पीरियड खत्म होने के बाद तुरंत रिलेशन बनाते हैं 2-4 दिन, बस उतना में ही उन लोग को लगता है कि अब हो जाएगा। और दूसरा कि और कोई कोई होता है कि बहुत लेट से रिलेशन बनाते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाता है तो उन लोग को लगता है, तो बहुत लेट हो जाता है, मतलब फर्टाइल डे खत्म हो जाता है तब रिलेशन बनाते हैं। तो उसमें रुकने का चांस नहीं है। कैसे रुक पाएगा जब आपका सही टाइम ही नहीं, फर्टाइल डे ही नहीं है, तो कैसे रुकेगा। अंडा आपका जब निकलता है आप उस समय रिलेशन बनाएंगे, स्पर्म अंडा से मिलेगा, तब प्रेगनेंसी का चांस होगा, तब रुकेगी प्रेगनेंसी। तीसरा कि बिना टाइमिंग समझे रेंडमली कोशिश करते ही रहते हैं, तो इससे भी नहीं होगा। आपको सही टाइम जानना पड़ेगा, आपका पीरियड साइकिल कैसा है उसके हिसाब से आपको जानना पड़ेगा। ये मैं बताई हूँ 28 दिन का साइकिल से, तो आप इसके हिसाब से जोड़ के आप बीच बीच के दिनों में आप कर सकते हैं। ये गलतियां आप करते हैं, इसीलिए बार बार कोशिश के बाद भी आपको पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब सही तरीका क्या है प्रेग्नेंट होने का? सबसे पहला कि अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक कीजिए कि आपका कितने दिन का पीरियड साइकिल है, कितने दिन पे पीरियड आते हैं आपको। दूसरा, ओवुलेशन डे पहचानिए, आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जैसे कि कुछ साइन होते हैं ओवुलेशन को पहचानने के लिए। आपको जब पीरियड खत्म होता है और आने के बीच बीच के दिन में आप देखिएगा कि आपको डिस्चार्ज होता है, हल्का पतला डिस्चार्ज होता है, चिपचिपा होता है। जैसे कि आप अंडा फोड़ते हैं तो जो व्हाइट वाला जो निकलता है भाग, उसी के जैसा आपको डिस्चार्ज होगा पतला। तो उस समय आपको कांटेक्ट में रहना है, वो अंडा रिलीज होने वाला होता है, तो वैसे होता है। और दूसरा, आपको पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट या राइट में हल्का सा ऐठन जैसा महसूस होगा, हल्का सा दर्द होगा। ये कॉमन, बहुत कम लेडीज लोग में होता है, तो ये भी एक ओवुलेशन का साइन है। तो उस समय आप रिलेशन में रहिए, उस समय आप कांटेक्ट में रहिए, उस समय आपका प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और आप सटीक पता करना चाहते हैं तो आप वो ओवुलेशन किट मंगा लीजिए और उससे चेक करिए। उसमें आपको एक्यूरेट टाइम पता चलेगा कि किस समय आपका अंडा बनने वाला है। अगर आपका 2 लाइन डार्क लाइन आता है उसमें, तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका अंडा निकलने वाला है। आप उस समय कांटेक्ट में रहिए। और तीसरा, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डेली रिलेशन नहीं बनाना है। कितने लोग होते हैं कि लगातार रोज रोज रिलेशन बनाते हैं, और कितने लोग तो 2-2 बार हो जाता है, 2-2 3-3 बार।
बच्चा के लिए। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। सही तरीका ये है कि आपको एक दिन छोड़ के एक दिन कांटेक्ट में रहना है, डेली नहीं रहना है। जैसे कि मान लीजिए 12वें दिन से 16वें दिन तक आपको रहना है, तो आप 12वें दिन रहेंगे, 13वें दिन नहीं रहेंगे, 14वें दिन रहेंगे, 15वें दिन नहीं रहेंगे, 16वें दिन रहेंगे। इस तरीके से आपको कांटेक्ट में रहना है। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो क्या होता है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और भी गड़बड़ी शरीर में चालू हो जाता है, तो उससे भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। माइंड फ्री रखना है, टेंशन फ्री रहना है बिल्कुल। आप हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दीजिए जो सही है। फल हो गया, सलाद हो गया, ये सब आपको पीना है, जूस पीना है और सादा खाना खाना है। आपको ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना नहीं खाना है। फॉलिक एसिड आपको शुरू करना होगा। आप फॉलिक एसिड डॉक्टर के सलाह से आप शुरू करिए। अगर डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको फॉलिक एसिड देते हैं जो 1 टैबलेट रोज खाना होता है, तो वो आप शुरू करिए। और नींद आपको भरपूर लेना है। कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद आप लीजिए 24 घंटे में। आपको नींद भरपूर लेना है। जैसे कि आप नींद में रहेंगे तो नींद में रहने के बाद क्या होता है कि शरीर को बहुत आराम मिलता है। आप जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगा, दिमाग आपका शांत रहेगा। तो आपको नींद ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। नींद आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लेना है। ज़्यादा जगना ये भी ठीक नहीं है। ज़्यादा देर तक जगना, ज़्यादा लेट से उठना ये सही नहीं है। तो अपने लाइफ को सुधारना, लाइफ स्टाइल को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि प्रेगनेंसी नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है और सही डाइट लेना है, लाइफ स्टाइल सही करिए अगर प्रेगनेंसी आप चाहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, और ऐसे ही जानकारी चाहिए तो आप चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगी।